मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना दिनांक 3/12/2023 दिन रविवार प्रातः 6 बजे से चिन्हित मतगणना स्थल पर प्रारंभ की जाएगी। मतगणना से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। ध्यान देने वाली बात यह है, कंट्रोल अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता अपने मूल नियुक्ति पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के साथ मतगणना केंद्र पर प्रातः 6 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों एवं निर्धारित स्थान ग्रहण करें। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने हेतु पर्याप्त मात्रा में कोरे कागज, नीले कलर के बॉल पेन एवं कार्बन साथ ले जाना होगा तथा शिकायत का लेखन कार्बन के साथ हाथों से करना होगा यथा कार्बन कॉपी में प्राप्ति की पावती आवश्यक रूप से लें। अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्देश। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा के अंतर्गत दिए गए प्रारूप 18 अनुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की जानी है, जिसमें निम्न जानकारियां वांछित हैं। ए. मतगणना अभिकर्ता के नाम व पता। बी. मतगणना अभिकर्ता के फोटोयुक्त पहचान पत्र। सी. पासपोर्ट आकार की 2 फोटो। डी. प्रारूप को 2 प्रतियों में पूर्णतः भरकर अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता के हस्ताक्षर कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। ई. तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। एफ. मतगणना अभिकर्ता को यह फोटोयुक्त पहचान पत्र पूर्ण मतगणना काल में साथ में रखा जाना अनिवार्य है। जी. अभ्यर्थी को अपने मतगणना अभिकर्ताओं की सूची अभिकर्ताओं की तस्वीरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना तिथि से 3 दिन पूर्व सायं 5 बजे से पूर्व जमा करना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी एक व्यक्ति को कंट्रोल अभिकर्ता के रूप में तथा 14 कार्यकर्ताओं को टेबल मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करेगा, जिसकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। डाले गए मतों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाएगा, यानी डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए वोट और ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट। डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए मतों को आगे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र यानी ईटीपीबीएक्स और सामान्य डाक मतपत्र यानी पीबी। आइए अब जानते हैं डाक मतपत्रों की गणना कैसे की जाएगी। संचारण माध्यम के आधार पर डाक मतपत्रों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र यानी ईटीबीपी और सामान्य डाक मतपत्र यानी पीबी। ईटीपीबी विशेष रूप से सेवा मतदाताओं के लिए होते हैं और उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी की ओर से निर्दिष्ट निर्वाचक को अचिह्नित मतपत्र का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। हालांकि डाले गए मतपत्र की वापसी भौतिक डाक प्रणाली के माध्यम से होती है। दूसरी ओर सामान्य डाक मतपत्र यानी पीबी मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए हैं, जैसे चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदाता यानी पीडब्ल्यूडी, मतदाता सूची में चिन्हित, कोविड-19 संदिग्ध संक्रमित मतदाता आदि तथा इस मतपत्र की रिटर्निंग अधिकारी की ओर से आने जाने की प्रक्रिया पूरी तरह से भौतिक रहेगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डाक मतपत्रों की इन दोनों श्रेणियों से जुड़ी मतगणना प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होगा। हालांकि दोनों के गणना पूर्व सत्यापन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी, जबकि सामान्य डाक मतपत्रों के मामले में प्रत्येक सेट में लिफाफे और घोषणाओं यानी प्रारूप 13A
बी और सी पर क्रम संख्या को भौतिक रूप से देखकर और क्रॉस चेक कर रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर मैन्युअल रूप से सत्यापन किया जाएगा। ईटीबीपी के मामले में सत्यापन या सत्यापन लिफाफे और घोषणाओं पर क्यूआर कोड को स्कैन कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। आइए अब जानते हैं लिफाफा खोलने व बंद करने की प्रक्रिया को। नियत समय पर प्राप्त प्रारूप 13C में कवर को सत्यापित किया जाएगा और एक के बाद एक खोला जाएगा। बाहरी लिफाफे पर क्यूआर कोड को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और क्यूआर कोड रीडर की सहायता से स्कैन किया जाएगा और आवश्यक वैधता की जांच की जाएगी। बाहरी लिफाफे के सत्यापन के उपरांत कंप्यूटर द्वारा एक विशिष्ट क्रम संख्या प्रदान की जाएगी। इस क्रम संख्या को सत्यापित किए जा रहे लिफाफे पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हाथ से ही चिन्हित किया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राप्त डाक मतपत्रों की सूची में किसी भी संभावित अनुलिपि यानी डुप्लीकेट के लिए क्यूआर कोड में प्रविष्टि की जांच करेगा और ऐसे मामलों के लिए एक चेतावनी को चिन्हित करेगा। सभी लिफाफों के लिए क्यूआर कोड रीडिंग को पूरा करने के बाद मतगणना के लिए जाने वाले लिफाफे का सेट डाक मतपत्र के लिए निर्धारित मतगणना मेजों को सौंपा जाएगा। आइए जानते हैं सामान्य डाक मतपत्रों का सत्यापन। प्रारूप 13C में कवर बी खोलने पर 2 दस्तावेजों का अंदर होना अपेक्षित होता है। पहला प्रारूप 13A में मतदाता द्वारा घोषणा और दूसरा डाक मतपत्र वाला आंतरिक कवर ए यानी प्रारूप 13B है। डाक मतपत्र वाले कवर ए यानी प्रारूप 13B को खोलने से पहले रिटर्निंग अधिकारी को घोषणा यानी प्रारूप 13A की संवीक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भी मामले में रिटर्निंग अधिकारी आंतरिक कवर ए यानी प्रारूप 13B को खोले बिना डाक मतपत्र को अस्वीकार कर सकता है। यदि प्रारूप 13A में घोषणा प्रारूप 13C में कवर बी में नहीं पाई जाती है, यदि घोषणा पर मतदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं या ऐसे करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं किए गए हैं या हस्ताक्षर पर्याप्त रूप से दोषपूर्ण है। यदि प्रारूप 13A में घोषणा पर दिखाई देने वाले मतपत्र की क्रम संख्या प्रारूप 13B के आंतरिक कवर ए पर पृष्ठांकित किए गए क्रम संख्या से अलग है, एक डाक मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि सत्यापन अधिकारी ने प्रारूप 13A में मतदाता की घोषणा पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। यदि सत्यापन अधिकारी ने उस प्रारूप पर अपने नाम और पदनाम के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण दिया है, इसके अलावा किसी डाक मतपत्र को भी इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि प्रेषक यानी मतदाता ने बाहरी कवर बी यानी प्रारूप 13C जिसमें उसने डाक मतपत्र वापस भेजा है पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। यदि प्रेषक की पहचान प्रारूप 13A में उसकी घोषणा के आधार पर सत्यापित की जा सकती है। आइए जानते हैं